पतरातू थाना प्रभारी पर लगे मीट विवाद में जेल भेजने के सनसनीखेज आरोपों को रामगढ़ एसपी अजय कुमार पूरी तरह निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर लगे ये आरोप और अफवाहें कभी संज्ञान में नहीं ली गई, क्योंकि मामला कभी इस तरह का था ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। रामगढ़ एसपी ने पूरे मामले को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह घटना बच्चों के बीच वॉलीबॉल खेलने को लेकर हुए विवाद से जुड़ी थी। इस विवाद की आड़ में पांडे गिरोह सक्रिय हुआ। एसपी ने बताया, वॉलीबॉल विवाद की जानकारी मिलने पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि पांडे गिरोह के 2 सदस्य हथियार के साथ अपराध की योजना बना रहे थे। राजेश कुमार साहू, जो इसी गिरोह का व्यक्ति है, उन दोनों में शामिल था। एसपी अजय कुमार ने जोर देकर कहा कि पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर और गिरोह की आपराधिक मंशा को देखते हुए ही इन सभी को जेल भेजा है, ना कि किसी निजी विवाद के चलते। उन्होंने उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया जो राजेश साहू की पत्नी रीना देवी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाए गए थे। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले, पतरातू में कुछ पांडे गिरोह के कुछ क्रिमिनल्स पकड़ाए थे। उसमें मामला ये हुआ था कि पतरातू ब्लॉक में 2 पक्षों के बीच में, लड़कों बच्चों के बीच में वॉलीबॉल का खेल हो रहा था और वॉलीबॉल को खेल के लेकर 2 पक्षों के बीच में मारपीट हो गई थी। उसी में एक राजेश साव का भतीजा भी उसमें खेल रहा था। जब उसको पता चला कि उसके भतीजे के साथ मारपीट हुई है, तो उसने उसके घर पे जाके उसके पिस्टल दिखाकर और कुछ पांडे गिरोह के कुछ लोगों को ले जाके उसने वहाँ धमकी भी दिया था। इस संबंध में जो द्वितीय पक्ष है उनके द्वारा एफआईआर भी दर्ज किया गया है उसी समय पर। और उसके अलावा उसी रात जब वो क्रिमिनल और भी अन्य योजना बना रहा था पांडे गिरोह के, जो कि जिन पर कई वो साथी अपराधी है, उसमें रेहान है, उसमें जानकी साव है, जिस पर कई सारे पूर्व से भी मामले दर्ज हैं। उनके साथ में राजेश साव को पाया गया था उसके पास, और उस गैंग के उन क्रिमिनल के पास से पिस्टल और गोली भी बरामद हुई थी। और उसमें मामले को पूरी तरीके से उसको देखकर उसमें एफआईआर दर्ज किया गया था और विधि सम्मत कार्रवाई की गई थी। तो सर, उसमें नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं बाबूलाल मरांडी। उन्होंने कल प्रेस को भी कहा है कि इस मामले में निष्पक्ष किया गया, सीसीटीवी कैमरे की जांच की जानी चाहिए। आप देख सकते हैं उसमें कि जो भी मामला था, इसमें पुलिस के द्वारा जब मारपीट को, वॉलीबॉल के खेल को लेकर जब मारपीट की घटना हुई और उस घटना को लेकर थाने में मामला आया, तब थाने के संज्ञान में आया और थाना जब इस पे आगे बढ़ा तो उसमें पांडे गिरोह के कई सदस्य साथ में पकड़े गए हैं। और इसमें कहीं से भी किसी प्रकार का जो चीज़ें आ रही है कि थाना प्रभारी के द्वारा किसी प्रकार से मीट को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर ये किया जा रहा था, वो लोकल लोगों से भी देखा जा सकता है कि थाना में अगर इस प्रकार की, इससे पहले तो कभी भी ये मामला संज्ञान में नहीं आया है और कभी भी नॉलेज में नहीं आया है। इस संबंध में वॉलीबॉल के खेल को लेकर यह घटना स्टार्ट हुआ था और उसी संदर्भ में गिरफ्तारी की गई थी।